तो प्यारे बच्चों, अपन आज पढ़ेंगे 5.1 का तीसरा क्वेश्चन। ठीक, तो तीसरा क्वेश्चन है, स्क्रीन में दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवांतर लिखिए। ठीक, आपको नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको प्रत्येक एपी पहले से बोल रहा है कि एपी है ये, यानी कि समांतर श्रेणी है, उसमें आपको प्रथम पद और इसका सारवांतर लिखना है बस। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है आपका तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। ये एपी है, तो दी गई एपी है क्या, 3 1 -1 3। ठीक, आपको प्रथम पद और सारवांतर निकालना है। तो ये कहलाएगा आपका जो पहला पद होता है, यही आपका प्रथम पद है, ये पहला नंबर का। इसका प्रथम पद होगा, प्रथम पद ए बराबर कितना है आपका 3। ठीक, अब निकाल लें इसका सारवांतर। देखिए ये पहले से एपी है, तो बार बार हमको इनके बीच का अंतर निकालना जरूरी नहीं, क्योंकि वो एपी है ये, तो हर एक लगातार दो के बीच का जो अंतर आएगा समान समान होना चाहिए। तो पहले से है, क्योंकि वो बोल ही रहा है कि ये एपी है। ठीक, तो हम निकालते हैं इसका सारवांतर। सारवांतर हो जाएगा कितना, सारवांतर डी बराबर हो जाएगा A2 - A1। ठीक, A2 कौन सा है, ये A1 है, देखिए ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो A2 में से A1 को माइनस करेंगे, यानी कि D बराबर हो जाएगा आपका A2 कितना है 1 माइनस A1 कितना है आपका 3। तो D बराबर निकलेगा आपका माइनस का 2, क्योंकि 3 में से 1 को घटाएंगे तो बचेंगे 2। बड़ी संख्या में माइनस चिन्ह है, इसलिए माइनस। तो ये हो गया आपका सारवांतर, और ये है आपका प्रथम पद। तो आंसर आ चुका है। बस इतने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। चलिए तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है आपका, इसमें दी गई एपी है -5 -1 3 और 7। ठीक, इसका निकालते पहले प्रथम पद क्या हो जाएगा आपका ए बराबर कितना है आपका -5, ये वाला आपका ए हो जाएगा आपका प्रथम पद। ठीक, सारवांतर निकालना है, सारवांतर, तो सारवांतर डी बराबर हो जाएगा A2 - A1। ठीक, अगले वाले में से पीछे वाले को माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा A2 का मान कितना है -1, हमने रख दिया, ये माइनस है ज्यों करते हो। ठीक, A1 की वैल्यू कितनी है -5, हमने रखा -5। ठीक, ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, माइनस का 1 माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो हो जाएगा प्लस। ठीक, 5 आएगा। अब 5 में से 1 को घटाएंगे, कितना बचेगा 4, तो ये निकला आपका डी। तो अतः करके भी नीचे लिख सकते हैं, अतः सारवांतर है आपका ये, और प्रथम पद हो गया ये। तो आपका क्वेश्चन आंसर आ चुका है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन है आपका, दी गई एपी है आपकी 1/3 5/3 9/3 13/3 डैश। ठीक, तो इसका प्रथम पद ये वाला हो जाएगा, तो इसका प्रथम पद हो जाएगा आपका ए बराबर, देखिए बार बार चीज़ें आ रही है इसलिए हमने इसको लिख के रखा है। ए बराबर कितना हो जाएगा 1/3। ठीक, अब निकालें इसका सारवांतर, तो सारवांतर हो जाएगा डी बराबर, ध्यान से देखिएगा, डी बराबर A2 - A1, यानी कि कितना है A2 5/3 माइनस 1/, कितना हो जाएगा 3। तो डी बराबर निकलेगा, ध्यान से देखिएगा, दोनों का एलसीएम कितना आएगा आपका 3। जब हर एक समान हो तो ऊपर वाली संख्या यदि माइनस है तो घट जाती है, और प्लस होता तो जुड़ जाती। तो ये हो जाएगा 5 - 1। ठीक, तो ये हो जाएगा डी बराबर 4/3। ये आपका सारवांतर निकल आया। तो आपका तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अपन चौथे क्वेश्चन में। देखिए चौथा क्वेश्चन में दी गई एपी है आपका 0.6 1.7 2.8 3.9 डैश। ठीक, अब इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा 0.6, तो प्रथम पद हो जाएगा इसका 0.6। सारवांतर हो जाएगा A2 - A1। देखिए बिल्कुल ही आसान सवाल है, एकदम लल्लू पंजू सवाल है, इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है, सीधा सीधा है। तो ये हो जाएगा D बराबर हो जाएगा, देखिए A2 ये है आपका, A1 ये है, A2 में से A1 को माइनस करेंगे तो 1.7 में से माइनस कर दीजिए 0.6। ठीक, घटाइए, तो ये हो जाएगा आपका, देखना 7 में से 6 गई तो बची कितनी 1। ठीक, 1 में से 0 जाएंगी तो बचेंगी कितनी 1, पॉइंट लग जाएगा बीच में, पीछे में पॉइंट है। तो ये निकला आपका सारवांतर 1.1। ठीक, तो आपका चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, और इस प्रकार आपका तीसरा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक।